जादुई कॉफी। राजीव शहर के नामी कॉलेज में सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था। राजीव एक बहुत ही होशियार और मेधावी छात्र था। उसने अपने कॉलेज में कई पुरस्कार और इनाम भी जीते थे। इधर कुछ दिनों से राजीव की संगति ऐसे लड़कों से हो गई थी जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ही नहीं था। वे दिन भर इधर उधर की बातें करते और उनका ध्यान पढ़ाई पर बिल्कुल भी नहीं रहता था। नतीजा ये हुआ कि अब राजीव का ध्यान भी पढ़ाई से हट गया था। इस कारण से उसका रिजल्ट बिगड़ता ही जा रहा था। लेकिन राजीव को अपने रिजल्ट की नहीं, उसे तो फैशन और दूसरी चीजों की ही चिंता रहती थी। उसके पिता और शिक्षकों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने सबकी बातों को अनसुना कर दिया। जब साल के अंत में रिजल्ट आया तो राजीव सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो गया था। उसके सारे दोस्त थर्ड ईयर में चले गए, लेकिन राजीव अभी भी सेकेंड ईयर में ही रह गया। अब उसके पुराने दोस्त भी उससे नजरें चुराने लगे थे। राजेश, क्या हम कैंटीन में समोसे खाने चलें? नहीं राजीव, मुझे कुछ जरूरी काम है। तुम सेकेंड ईयर के लड़कों के साथ चले जाओ। वैसे भी मैं जूनियर्स के साथ कैंटीन नहीं जाता। बात इतनी तक ही नहीं रुकी। अब थर्ड ईयर वाले राजीव का मजाक भी उड़ाने लगे थे। वो देखो, मिस्टर टॉपर जा रहे हैं। टॉपर? सही कहा तूने, लेकिन मेरिट लिस्ट में नीचे से टॉपर, ऊपर से नहीं। हर दिन ऐसी बातें सुनकर राजीव बहुत दुखी होता था। उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया था, लेकिन अब वो चाह कर भी पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पा रहा था। एक दिन परेशान होकर उसने सबसे दूर जाने की सोची। चलते चलते उसे ध्यान ही नहीं रहा कि कब वो एक जंगल में पहुंच गया। वो जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। हे भगवान, ऐसी अपमान भरी जिंदगी जीने से अच्छा तो मर जाना है। हाँ, मुझे मर जाना चाहिए। राजीव कई घंटों तक बैठकर रोता रहा। उसके रोने की आवाज पास के एक कुटिया में रहने वाले साधु बाबा ने सुनी। इस जंगल में ये किसके रोने की आवाजें आ रही हैं? मुझे जाकर देखनी चाहिए कि आखिर कौन है। क्या पता कोई मुसीबत में फंसा हो। ये सोचकर साधु बाबा राजीव के पास गए और बोले, बेटे, क्या बात है? तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? मुझे अपने दुख का कारण बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊं। साधु बाबा के स्नेह और अपनेपन से भरी बातें सुनकर राजीव ने उनसे सारी बातें बता दी। राजीव की बातें सुनकर साधु बाबा ने कहा, बेटे, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। इससे बड़ी बात और क्या होगी? भगवान का धन्यवाद करो कि तुमने सिर्फ 1 साल गंवाया है, नहीं तो लोग बुरी संगत में पड़कर पूरी जिंदगी गंवा बैठते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर तुम फिर से कड़ी मेहनत करोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम फिर से टॉप करने लगोगे। लेकिन राजीव पूरी तरह टूट चुका था और उसका अपने ऊपर से भरोसा भी उठ गया था। उसे नहीं लगता था कि अब वो दोबारा टॉप कर पाएगा। बाबा, अब मैं कितनी भी मेहनत क्यों न कर लूं, मैं दोबारा टॉप नहीं कर सकता। बाबा के समझाने का भी उस पर कोई असर नहीं पड़ा। अंत में बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक जादुई वस्तु देता हूं जो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। एक ऐसी चीज बताओ जो तुम्हें बहुत पसंद हो। कॉफी। हाँ, मुझे कॉफी बहुत पसंद है। साधु बाबा ने राजीव की बातें सुनकर कुछ मंत्र पढ़े। मंत्र पढ़ते ही कॉफी से भरी एक छोटी बोरी प्रकट हो गई। बेटे, ये लो जादुई कॉफी से भरी बोरी। ये जादुई कॉफी तुम्हें मदद करेगी। ये जादुई कॉफी पीकर तुम हर प्रश्न का जवाब सही सही दे पाओगे। ये बोरी कभी भी खाली नहीं होगी। लेकिन याद रखना कि इस जादुई कॉफी का असर सिर्फ 1 घंटा तक ही रहेगा। कॉफी पीने के साथ साथ तुम्हें मेहनत भी करनी पड़ेगी। हाँ, एक बात और,
याद रखना कि किसी भी वस्तु की अति ठीक नहीं होती। जादुई कॉफी मिलने के बाद राजीव बहुत खुश हुआ। अब राजीव हर दिन क्लास या टेस्ट शुरू होने के पहले एक कप स्ट्रॉन्ग कॉफी बनाकर जरूर पीता। कॉफी पीने के बाद वो क्लास में सारे प्रश्नों के उत्तर सही सही दे देता। हर कोई राजीव के इस बदलाव से आश्चर्यचकित था। जादुई कॉफी के असर से धीरे धीरे राजीव क्लास में फिर से टॉप करने लगा, लेकिन अभी भी उसने मेहनत करनी शुरू नहीं की थी। अब राजीव बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉफी पीने लगा था और वो दिन में कई कप कॉफी पी जाता था। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन ज्यादा कॉफी पीने से राजीव के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ने लगा था। अब उसे हर समय सर दर्द की शिकायत रहने लगी। उसे नींद भी नहीं आती थी और वो बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। बिना जादुई कॉफी पिए उसे बेचैनी महसूस होती थी और उसे कुछ नहीं सूझता था। अब वो पूरी तरह से जादुई कॉफी पर निर्भर हो गया था। एक दिन की बात है, राजीव किचन में कॉफी बनाने की तैयारी कर रहा था। तभी अचानक एक चिंगारी गलती से कॉफी के बोरी पर गिर गई और देखते ही देखते कॉफी की बोरी जलकर राख हो गई। जली हुई बोरी देखकर राजीव के तो होश उड़ गए। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। 2-3 दिनों तक तो राजीव बहुत परेशान रहा। फिर उसे साधु बाबा की याद आई। वो फिर से जंगल में साधु बाबा की कुटिया में पहुंचा और रोते रोते सारी बातें बताई। राजीव की बातें सुनकर साधु बाबा ने कहा, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि जादुई कॉफी पर पूरी तरह आश्रित मत होना और मेहनत भी करते रहना, लेकिन तुमने मेरी बात अनसुनी कर दी। उसी का ये नतीजा है। मैं तुम्हें जादुई कॉफी की बोरी वापस तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हारी मदद जरूर कर सकता हूं, जिससे कि तुम कॉफी के बुरे प्रभाव से बाहर निकल सकते हो। यह कहकर बाबा ने राजीव के सर पर हाथ रखकर कुछ मंत्र बुदबुदाए। थोड़ी ही देर में राजीव को अच्छा महसूस होने लगा। अच्छा महसूस होते ही राजीव ने साधु बाबा से कहा, बाबा, मुझे अपना सबक मिल गया है। मैं अब पूरे जी जान से मेहनत करूंगा और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दूंगा और बुरी संगति से भी दूर रहूंगा। आपने मुझे मेरा आत्मविश्वास वापस लौटा दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन से राजीव जी जान से पढ़ाई में जुट गया और साल के अंत में जब रिजल्ट आया तो राजीव पूरे यूनिवर्सिटी में टॉप था। दोस्तों, हमारी ये कहानी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन भी जरूर दबा दें, जिससे कि आपको हर नई कहानी के बारे में पता चल सके।